टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। आने वाले 30 से 40 दिन में या 2 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स है। DSSS भी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, CPO का भी एग्जाम आ गया है। तो तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो भाई, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील है। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आप जाके देख लेना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा भी दूंगा भाई। मेंटर 365 चैनल से मेरी वीडियोस प्राइवेट कर दी गई है या हटा दी गई है, बच्चों को दिख नहीं रही है। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आपकी PYQ से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब वो वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। मुझे तो पर्सनली भाई देखा जाए तो बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे अब सर्च कर रहे हैं उमेश यादव सर, तो वो टॉपर्स विजन पर आ रहे हैं। ये भी बच्चों ने ही बताया भाई, मेरे को नहीं पता चला। बच्चों ने बताया कि सर हमने उमेश यादव सर सर्च किया है तो अब टॉपर्स विजन चैनल दिखता है। छोटा सा परिवार हमारा, भी 300 सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ। तो भाई मेरी एक अपील है सौरभ भाई से कि वो वीडियोस दिल्ली पुलिस तक वापस से उनको प्राइवेट से हटा के पब्लिक कर दो, ताकि बच्चों को फायदा हो जाए। आप वैसे भी बच्चों के लिए भाई बहुत सोचते हो, तो एक छोटी सी ये भी अपील है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए वो वीडियोस प्लीज पब्लिक कर दो, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, किसी का भला हो जाए। मेंटर 365 ने मुझे बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मेरी भी बहुत ज्यादा मेहनत है भाई, तो बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है। प्लेटफॉर्म मिला होगा मुझे, लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो मैंने मेहनत करी है पिछले 4 से 5 साल, वो ही बच्चों का प्यार मुझे मिल रहा है भाई। तो फिर से एक बार अपील है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सौरभ सर को जानते हैं, तो उन तक ये वीडियो भाई जरूर पहुंचा देना कि दिल्ली पुलिस का जब तक एग्जाम ना हो तब तक मेरी वो PYQ सीरीज पब्लिक कर दी जाए भाई, उसको प्राइवेट से हटा दी जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैं ये रिकॉर्ड भी कर देता, लेकिन अभी भाई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं कोई टाइपिंग नहीं कर सकता। वो शिफ्ट सारी मेरे को टाइप करनी पड़ेगी, फिर यहाँ समझानी पड़ेगी। समझाने के लिए बस थोड़ा सा टाइमिंग इशू है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। DSSS का पेपर है, जबरदस्त वैकेंसीज हैं, कट ऑफ कम रहने के चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी भी आप देख रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जेल वार्डर है, बैक टू बैक वैकेंसीज है। एक तो ये भी रीजन है कट ऑफ कम रहने का, और वैकेंसी ज्यादा है इसलिए भी कट ऑफ कम जा सकती है। आप लास्ट टाइम वाली कट ऑफ मत देखो, वो ज्यादा गई थी। वो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हुआ था, मुझे भी हुआ था। 200 में से 200 आए थे। कभी नहीं बोला कि ये रो स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर है भाई। रो स्कोर मुझे भी नहीं पता मेरा कितना था। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं उमेश यादव, 3 बार CPO सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, CGL सिलेक्टेड, और हरियाणा में तो जॉब ऑलरेडी कर ही रहा हूं भाई। तो DSSS में स्पेशली 200 में से 200 आए हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो लेके आऊं, जिसमें मैंने आखिरी के 15 दिन में क्या किया था, कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, और बच्चों को एक वीडियो बनाई थी तो पता चला था इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसका भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी पता चल जाए उमेश यादव सर टॉपर्स विजन पर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना, आपको 100% बेनिफिट होगा। सबसे पहले अभी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि लास्ट के 15 दिन, लास्ट 15 डेज, जो बच्चा नया है वो भाई कमेंट्स में देख लेना, पता चल जाएगा उमेश सर की गाइडेंस कितनी इफेक्टिव है। सब बच्चों को पता है, जिन जिन बच्चों को गाइडेंस की दी है तो जबरदस्त रिजल्ट, उनका मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ये तो बच्चों का भाई प्यार है, बना रहेगा तो हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी देखो लास्ट के 15 दिन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको हर हाल में अगले जो 10 दिन है इनमें आपको 2 मॉक जरूर अटेम्प्ट करने हैं भाई। और ये जो मॉक का जो टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। टाइमिंग उसी टाइम लगाओ जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है। देखो माइंड कैसे काम करता है। हमें रात को 10 बजे, मान लो कोई बच्चा सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, तो उसको 12 बजे ही नींद आती है। जो बच्चा रेगुलरली 4 बजे सोता है वो 9 बजे नहीं सो सकता भाई, क्योंकि माइंड को एक हैबिट हो गई है, माइंड को समझ आ गया है कि नींद कितने बजे लेनी, 4 बजे, तो वो बच्चा 4 बजे ही सोएगा। उसी अकॉर्डिंग जब आपके माइंड 10 से 15 दिन में हैबिट बन जाती है, ऐसा इशू नहीं है, आप अभी भी ट्राई करोगे, क्योंकि बच्चों का पेपर 9 दिसंबर 12 दिसंबर के आसपास भी है, लेट है, तो आप अभी भी अगर अपने माइंड को इस अकॉर्डिंग सेट
सेट करोगे कि मॉक आपको सुबह ही लगाने हैं, रात को मॉक नहीं लगाने हैं, जिस टाइम आपका एग्जाम हो बेटर आप उसी टाइम मॉक करो, क्योंकि आपका माइंड का जो 100% आउटपुट है वो तभी आएगा जब माइंड को पहले से ही पता हो कि इस टाइम हमें मॉक लगाना है। तो सबसे पहले जरूरी है आपको डेली 2 मॉक लगाना है। मॉक में एक बच्चों का और भी डाउट आता है कि सर स्कोर फ्लैक्चुएट कर रहा है, स्कोर फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो भाई स्कोर मत देखो, स्कोर देखने के लिए मॉक नहीं लगाया जा रहा है। मॉक लगाया जा रहा है कि आपने गलती कहां पे की है, और वो गलती 1 या 2 मॉक से नहीं पता चलती, कम से कम 15 से 20 मॉक लगाने होंगे। वो 20 मॉक लगाने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ प्रॉफिट लॉस का बार बार क्वेश्चन आ रहा है और मैं गलत कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क का बार बार सवाल आ रहा है वो मैं गलत कर रहा हूं। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश का है वो भी डिस्कस करेंगे भाई, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये मॉक मार्क्स फ्लक्चुएशन, हर बच्चे का यही कमेंट आता है कि सर एक बार नंबर ज्यादा और एक बार कम आ रहे हैं। एक दूसरा डाउट है 110 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो क्या मैं मॉक लगाऊं या फिर तैयारी करूं नहीं करूं? तो वो भी भाई सुन लो कि 110 आ रहे तो भी यार मॉक लगाते रहो। मॉक का जो अल्टीमेट है वो कभी भी मार्क्स से रिलेशन नहीं है, उससे हमें पता करना है कि नंबर कट कहां रहा है, फिर उस चीज पे वर्क करना है। और पता भी लग जाए तो आप ये मॉक्स बंद मत करो, मॉक कंटिन्यू रहने दो भाई, रेगुलर पता चलना चाहिए। इंसान एक बार में नहीं समझता, जब बार बार उसके ठोकर लगती है तो तब पता चलता है। तो वो जो गलतियां हैं वो आप डेली करोगे, फिर डेली उन पे काम करो। जिसके 100-110 आ रहे वो 1 मॉक लगा ले, जिसके 130 या 140 प्लस स्कोर आ रहा है वो 2 मॉक लगा ले। दूसरा डाउट 140 से ज्यादा कि बच्चे कैसे 140-50 आ रहा है, क्या हम सेफ है? यार आप ये मत सोचो आप सेफ हो, आप ये सोचो अभी भी आप कहां गलती कर रहे हो। तो उस गलती को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। और मॉक्स से जिस बच्चे को डर लगता है वो प्लीज भाई डरो मत। एग्जाम में भी तो आप एग्जाम ऑनलाइन ही तो देना है, मॉक ही है वो भी एक। ये ऐसी हैबिट बना लो कि इतने मॉक्स लगा लो। मैंने जब जब तैयारी की है मैं हमेशा सुबह उठते ही 1 मॉक लगाता था, ताकि मुझे पता चले गलती कहां की है। वो गलती जब तक आपको नहीं पता चलेगी आप कैसे काम करोगे? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि 2 मॉक्स लगाने हैं, दिन में लगाने हैं। दूसरा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि पढ़ाई से पहले फिजिकल जरूरी है भाई। फिजिकल चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या जेल वार्डर का हो, हमेशा 5 से 10% बच्चे ही क्लियर कर पाए हैं, सिर्फ 5 से 10%। आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैंने भी 3 बार सीपीओ का फिजिकल दिया, हरियाणा पुलिस का दिया, दिल्ली पुलिस का भी फिजिकल दिया है। तो वो ऐसे नहीं भाई, हर फिजिकल में गया हूं, जब जब 6 मिनट का टाइम रहा है तो 5 से 10% बच्चे फिजिकल क्लियर कर पाते हैं। और जैसे ही टाइम 6.5 मिनट का आता है, 6.5 मिनट जैसे सीपीओ में है वहां 6.5 मिनट का टाइम है, तो वहां ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 15 से 20% पे आ जाता है। ठंड का टाइम है, फिजिकल लास्ट में नहीं हो पाएगा, फिजिकल बहुत ही जल्दी होगा। और 6 मिनट भाई, फिर आप जाके वीडियो सर्च करोगे कि 10 दिन में 6 मिनट का टाइम कैसे लाया जाए, 15 दिन में 6 मिनट का टाइम, और वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लेकिन आता नहीं है भाई, खुद मेहनत कर रहा हूं, करीबी है तो पता है कि टाइम कैसे आता है। अगर इतना ही आसान होता या 30 दिन में 6 मिनट का टाइम कैसे लेके आए, तो ये रेशियो नहीं देखने को मिलता। सबके पास 5G नेटवर्क है, सब वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन उससे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वो वीडियोस ना देखनी पड़े, उससे बेटर मेरी तरह डेली सुबह उठ के जाया करो ग्राउंड में, 1 घंटा बढ़िया पसीना निकालो। पहले मन मेरा भी नहीं करता भाई ग्राउंड जाने का और वहां रनिंग करने का, लेकिन वो 5 मिनट मन की मत, दिमाग और मन जो भी चल रहा है उसकी मत सुनो, रनिंग करने लग जाओ। जैसे जैसे वर्कआउट करोगे पसीना आएगा शरीर में, अपने आप मन करता है, और उसके बाद जो फील आती है वो तो भाई जबरदस्त है। तो वो सब आप देख लेना भाई। मैं तो फिर एडवाइस कर रहा हूं कि 1 घंटे डेली ग्राउंड में जाया करो। सुबह मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता, लेकिन कोशिश करोगे तो चले जाओगे, और भाई फिर भी नहीं करता तो शाम को हर हाल में 1 घंटे आपको जाना चाहिए। ठीक है, फिजिकल हो गया, मॉक हो गया। आप सोचो सिर्फ मॉक से बात बन जाएगी? नहीं भाई, फिजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बच्चों को देखा है, गाइडेंस करता था उस टाइम भी बच्चे आते थे 2020 और 23 की भर्ती में, जबरदस्त नंबर थे, लेकिन दोनों बार फिजिकल में रह गए। तो सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनेगी भाई। ये जेल वार्डर है, इसमें भी 6 मिनट का टाइम है, तो साथ के साथ फिजिकल की तैयारी कर लो। इसके बाद जो बात आती है तीसरे नंबर पे कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए कि कम टाइम में आपके ज्यादा नंबर आए, तो मैं कहता हूं रीजनिंग में अगर आपके भाई 35, 38, 39 नंबर नहीं आ रहे,
बाकी मैं तो कहता हूँ 40 में से 40 ही आने चाहिए, यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये 40 में से 40 कैसे आएंगे, कब आएंगे, सब बच्चे गलती कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस करी उस टाइम भी ये एनालाइज किया कि हर बच्चा ये सोचता है मेरे तो 35-36 नंबर आ रहे हैं, मैं तो रीजनिंग का मास्टर बन गया। नहीं भाई, आप डेली 2 मॉक लगाओ और कितने दिन तक, 20 डेज तक आप 100% देखोगे कि आपके 40 नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये किया है, दिखाया भी है बच्चों को, तो पता है भाई, फॉलो करो आप 20 दिन। नहीं आउटपुट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, सबको बताओ भाई कि सर फॉलो किया, आपको नहीं हुआ ये सब। तो वही बातें बताता हूं जो खुद पर्सनली करी हैं भाई। हाल फिलहाल में सीईटी का भी एग्जाम दिया था, 78 मार्क्स है, अभी आगे भी एग्जाम देंगे तो बता देंगे कितने नंबर है। तो मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे भाई, क्योंकि जब तक ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, बच्चों को कैसे गाइडेंस देंगे। तो उसके लिए जो रियल टाइम होता है ना, क्योंकि बाहर आने के बाद तो सबको लगता है कि ये तो बहुत इजी पेपर आया था, 200 में से 200 आ जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। जो रियल टाइम फील है वो लेके आते हैं। एग्जाम देने जाता हूँ बहुत सारे, अब तो स्किप कर देता हूँ मैं, नहीं तो ये जो गवर्नमेंट एग्जाम जो मैं लिखता हूँ 10+, 15+, 20+ हम भी लिखना जानते हैं, लेकिन भाई कोई हमने ना फर्जी कुछ दिखाया है और ना किसी की सीट खाने का कोई शौक है। पता है बहुत मुश्किल से नौकरी आती है, एक एक नौकरी के लिए बच्चे भाई बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बच्चा सोचता है कि ग्रुप डी मिल जाए, तो उस फीलिंग को समझ सकते हैं, उस दौर से गुजरे हैं, उन्हीं बैकग्राउंड से हैं कि भाई ऐसा नहीं था, बहुत हाई क्लास फैमिली में जन्म हुआ है, सब कुछ ऐसे मिल गया। तो मेहनत करी है भाई, तभी जाके आपको ये सब बता पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो ये 40 में से 40 लाने का टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात उसके बाद जो है वो है भाई इंग्लिश और हिंदी की। बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आ रही है मेरे भाई। इंग्लिश में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंग्लिश में आपको मेरे भाई पढ़ना चाहिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस, नरेशन और वॉइस। इस पे थोड़ा देखो, 3 से 4 क्वेश्चंस वॉइस नरेशन के आ जाते हैं। बाकी क्लोज टेस्ट है, 1 वर्ड है, इनमें यार क्या बताओ इंपॉर्टेंट। देखो 1 वर्ड आएगा, आपने अगर नहीं पढ़ा तो अब नहीं पढ़ सकते। ईडियम्स में भी सेम चीज है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है वो फ्लो के साथ आते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई, सारा ही खेल प्रैक्टिस का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी माइंड सेट का गेम है। अगर आपने सोच लिया कि इंग्लिश पढ़नी है तो पढ़ लोगे, नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं जिस दिन सोच लेता हूँ 6 मिनट में रनिंग करनी है, तो ऐसा तो नहीं है एक दिन में आ जाएगी, लेकिन 1-2 महीने मेहनत करूंगा तो वो 6 मिनट का टाइम भी आ जाता है भाई। चीजें पॉसिबल है, बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज को कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं फिर बोलूंगा, आप दोनों के 2-2 सेक्शनल मॉक लगाओ, ताकि आपको पता चले एग्जाम में क्या पूछ रहा है। हिंदी में वही चीजें पूछता है, संज्ञा सर्वनाम बेसिक से, कभी कभी तो ये पूछ ले वह जा रहा, लास्ट में डैश दे देता है, तो ऐसी बेसिक बातें पूछ लेता है बहुत सारी, तो आपको वो पता चल जाएंगे अपने आप। हिंदी ऐसा नहीं है, हिंदी हमने 9th-10th में भी पढ़ी है, वही हिंदी आती, कुछ अलग से नहीं आ रहा। संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक और भाई आपका क्या अलंकार, ठीक है, अलंकार से भी क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आता है। तो इनके आप 2-2 सेक्शनल मॉक लगाओ और ये कंटिन्यू आप 10 दिन तक कंटिन्यू करो। हिंदी के तो बहुत जरूरी है भाई, हिंदी में आप 35+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 20-25 सेक्शनल मॉक लगाने पड़ेंगे। कहाँ मिलेंगे ये टेक्स्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां मिल जाएंगे, सर्च करो आप, मिल जाएगा भाई, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के भी भाई सेक्शनल मॉक लगाओ, ताकि पता तो चले एग्जाम में आ क्या रहा है, फिर उसके बेस पे तैयारी करना। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई जीएस में काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है। सही दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि आपने गलत आदत बना ली है डेली करंट अफेयर्स देखने की। डेली करंट अफेयर्स नहीं देखने मेरे भाई, आपको मंथली पीडीएफ पढ़नी है। वो मेरे टेलीग्राम टॉपर्स विजन पे मैं डालता रहता हूं, हर मंथ की जो भी बेस्ट पीडीएफ होती है वो आप लोगों के लिए शेयर कर दी जाती है। और सिर्फ 6 मंथ के करंट अफेयर करा करो भाई। और करंट अफेयर तो तब करने हैं जब आपने स्टैटिक जीके कर ली हो, पॉलिटी पढ़ ली हो। सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, फिर अकबर बाबर का टाइम और मुगल एम्पायर पढ़ो। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर बायोलॉजी में भी टॉपिक्स बता रखे हैं, सेल है, ह्यूमन बॉडी है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है। और बच्चे कहते हैं सर जीएस याद नहीं होती। भाई जीएस पॉलिटी आपने पढ़ी,
क्या आप बताओ पॉलिटी के आपने 1000 क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस किए, चैप्टर टेस्ट से क्या आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ताकि आपको पता चले कि आप आर्टिकल्स आपसे हो पा रहे हैं नहीं। क्योंकि पढ़ते हैं तब तो ये लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन उस चीज का हमें पता कैसे चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन प्रैक्टिस करके देखो, एक बार आप जीएस की चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक से लगा के तो देखो। आप जीडी की सीरीज ओपन कर लो, एमटीएस की कर लो, सीजीएल की कर लो, सीएचएसएल कर लो, जीएस सेम है, उस पे आप फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर टेस्ट लगाओ, आर्टिकल पढ़े आर्टिकल का चैप्टर टेस्ट लगाओ, ऐसे कम से कम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके जीएस याद होगी। ऐसे याद नहीं होती, पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ आ गया है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप पॉलिटी पे अपनी कमांड बनाओ, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर आप स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना आपको, डांस, फेस्टिवल, सेंसस। सेंसस से 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, बुक एंड ऑथर से देखने को मिलेगा, डांस फेस्टिवल से देखने को मिलेगा, अवार्ड, स्पोर्ट्स रिसेंट के पूछता है, करंट में अवार्ड्स भी रिसेंट वाले पूछता है भाई। उसके अलावा जो सरकार की नीतियां चल रही है, स्कीम्स चल रही है, उनसे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जब इसकी बात करते हैं पॉलिटी में कुछ कमेटी बनाई गई थी, सचिन तेंदुलकर कमेटी थी और कमेटी थी गिडगिल कमेटी थी, इन कमेटियों के बारे में पूछा जाता है तो वो आप याद करो। फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल राइट्स से आएगा, रिट्स से आएगा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। बायो की बात करते हैं तो फिर कह रहा न्यूट्रिएंट, विटामिन, इनसे क्वेश्चन आता है भाई। तो ये चीजें करो और मॉक लगाओ, मॉक लगाओगे तभी तो पता चलेगा। कुछ बच्चे तो वो 2 घंटे का मॉक देख के मॉक नहीं लगा रहे। एक मॉक में और इस आ रहा कि सेक्शनल टाइमिंग, भाई सेक्शनल टाइमिंग का ऐसा है कि मॉक जैसे रीजनिंग आ गई तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको सबमिट करने पड़ेंगे, फिर अगले 20 क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो अटेम्प्ट करके वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसे टाइम है, ऐसे नहीं है कि रीजनिंग के लिए 15 मिनट मिली है, वो सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको एक एक सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा। 5 सेक्शन है, उसको 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया उन्होंने, एक सेक्शन के 2-2 सेक्शन बना रखे हैं। तो इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं मॉक लगा के जाओ, कम से कम 25-30 मॉक तो लगा के जाओ भाई, इससे कम तो नहीं। बाकी जिसके 150 नंबर आ रहे हैं वो 40-50 मॉक जरूर लगा के जाए। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करो। कुछ सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ लेता हूं, कोशिश करूंगा यहीं आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। बाकी एक लाइव डाउट सेशन जल्दी ही लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।